नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 30वां चैप्टर दैट इज़ पंचेंद्रियार्थ बी प्रतिपत्ति अध्याय। तो 63 अध्याय अर्थात पंचेंद्रियार्थ बी प्रतिपत्ति अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरि। तो अब इसके अनंतर पंचेंद्रियार्थ बी प्रतिपत्ति नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत को कहा था। तो शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृतिर्विकृतिर्भवत् तत्त्वरिष्टं समासेन व्यासस्तु निबोध में। जिस मनुष्य के शरीर, शील और प्रकृति इनमें सहसा विकार उत्पन्न होना, यही संक्षेप से अरिष्ट है। विस्तार से आगे कहता हूँ तो सुनो। तो मतलब सोचो, शरीर में, शील में और प्रकृति में सडन चेंज होगा तो उसको भी अरिष्ट में गिनते हैं। तो शृणोत विविधान शब्दान यो दिव्या नाम भावतः समुद्रपुर मेधानां संपत्तौ च निःस्वनान् तान् स्वनान् अवगृहाति मन्यते च अन्य शब्दवत्। ग्राम्य अरण्य स्वप्नाश्चापि विपरीतान् शृणोति च। दृश्य शब्देषु रमते सुहृद शब्देषु कुप्यति न शृणोति च यो अकस्मातं ब्रुवन्ति गतायुषम। तो जो मनुष्य अनेक प्रकार के सिद्ध, किन्नर और गंधर्वों के दिव्य शब्द सुनता हो तथा समुद्र, शहर और मेव इनके शब्द उपस्थित न होने पर भी सुनता हो, अथवा समुद्र, पुर और मेघों के शब्द करने पर भी उन्हें नहीं सुनता हो, अथवा अन्य ही प्रकार के शब्द सुनता हो, एवं जो ग्रामवासी प्राणियों के शब्दों को जंगली प्राणियों के शब्द की तरह सुनता हो, तथा जंगली प्राणियों के शब्दों को ग्रामवासी प्राणियों के शब्दों की तरह सुनता हो, इस तरह दुश्मनों के शब्दों को अच्छा समझता हो तथा मृतों के शब्दों पर क्रोध करता हो, एवं जिसकी सुनने की शक्ति अकस्मात नष्ट गई हो, उसे विज्ञजन नष्टायु समझे। तो अगर सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? नष्टायु या नटायु बोलते हैं। मतलब नष्टायु बोलेंगे, उसकी अरिष्ट है लक्षण है। या तो आपको मित्र की बात अच्छी नहीं लग रही होगी, दुश्मन की बात अच्छी लग रही होगी, इस तरह के सारे चीज़ें, मतलब बिल्कुल सडन चेंज हो गया। फिर बोला ना इन्होंने, प्रकृति में, शील में, इन सब में परिवर्तन जो होता है। अगला है यस्तुष्णामेव गृहाते शीतमुष्ण च शीतवत् संजात शीत पीड़को यश्च दाहेन पीड्यते उष्ण गात्रो अतिमात्रा च यह शीतेन प्रवेतते प्रहारान्य भी जानानि यो अंगे छेदम अथापि वा। तो जो मनुष्य शीतल वस्तुओं को उष्ण सी समझता है और उष्ण वस्तुओं को शीत के समान समझता है, जिसकी देह में शीतलता की पीड़िकाएँ हों पर वह दाह से पीड़ित होता हो, जिसका शरीर अधिक उष्ण होने पर भी शीत से कांपता हो, एवं शरीरांग पर लगी हुई चोट को तथा अंग छेदन को भी नहीं जानता हो, उसे भी नष्टायु समझना चाहिए। तो सेंसेशन भी समझ लो एक तरीके से लॉस हो गया, उल्टा सेंसेशन फील हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। फिर पांशुनेव अवकिरणानि यश्च गात्राणि मन्यते वर्ण्याते वाराज्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति। तो जो मनुष्य अपने शरीर को धूलि, रेत आदि से व्याप्त न होने पर भी व्याप्त मानता हो, तथा जिसके शरीर के रंग में परिवर्तन हो गया हो कि वहाँ शरीर पर रेखाएं उत्पन्न हो गई, उसे नष्टायु कहते हैं। स्नात अनुलिप्तम यश्चापि भजन्ते नीलमाक्षिका सुगंधिर वा अति यो अकस्मात्तम ब्रुवन्ति गतायुषम। तो जिस मनुष्य के स्नान करके चंदन, कर्पूर आदि का शरीर पर लेपन कर देने पर भी वह नीली मक्खियाँ बैठें, अथवा जिसके शरीर पर कोई लेप लगा होने पर भी उसे सुगंधित आने लगे, तो उसे गतायु समझना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब सारा चीज़ उल्टा पुल्टा होने लगता है। अगला क्या है? विपरीतेन गृहाति रसान यश्च उपयोजितान उपयुक्ता क्रमादस्य रसा दोष अभिवृद्धये यस्य दोष अग्नि सात्म्यश्च कुर्योर्मिथ्य उपयोजिता यो वा रसान संवेति गतासु तम प्रचच्छते। तो जो मनुष्य खाद्य पदार्थ को सेवन करने पर उनके जो रस हों उनसे विपरीत रस का स्वाद लेता हो, तथा उसके रोग हितादि क्रम से प्रयुक्त रस भी दोषों की वृद्धि करते हों, और मिथ्या क्रम से प्रयुक्त रस दोष तथा अग्नि की समता कर देते हों। जो मनुष्य किसी भी रस को अपनी रसनेंद्रिय द्वारा जानता नहीं हो, उसे नष्टायु समझना चाहिए। मतलब टेस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा, या जो चीज़ें फ़ायदा करेंगी वो वो गंदी लगेंगी, जो चीज़ रोग को बढ़ाएंगी वही अच्छी लगेंगी। तो आगे है सुगंधम वेत्ति दुर्गंधम दुर्गंधस्य सुगंधिताम गृहते वा अन्यथा गंधम शांते दीपे च नीरुज यो वा गंधा न जानाति गतायुषुम तम विनिदिशेत।
तो जो मनुष्य सुगंध को दुर्गंध और दुर्गंध को सुगंध जानता है, जो गंध हो उसे विपरीत गंध को जानता हो, तथा दीपक के शांत होने पर अर्थात प्रातःकाल के समय रोग रहित हो जाए, किंतु दीपक बुझाने पर उसकी गंध को नहीं जान सकता हो, उसे गतायु समझना चाहिए। आगे है द्वंद्वानि उष्ण हिमादीनि कालावस्था दिशस्तथा विपरीतेन गृहाति भावान्याश्च यो नर। तो जो मनुष्य कष्ट देने वाले शीत उष्ण द्वंद्व को, काल की प्रवात निर्वात आदि अवस्था को, दिशाओं को तथा अन्य पदार्थों को विपरीत रूप में ग्रहण करता हो, उसे नष्टायु कहते हैं। द्रव्य गुण कर्म आदि के हिसाब से अन्य पदार्थ जो भी हैं। फिर दिवा ज्योतिषी यश्चापि ज्वलिता नीव पश्यति, रात्रौ सूर्य ज्वलंतम वा दिवा वा चंद्र वर्चसम, अमेघ उपलवे यश्च अमेघ उपप्लवे यश्च शुक्र चापतीड चापतडिद गुणान तडित्वतो असितान यो वा निर्मल्ले गगने घनान, विमानयान प्रसादर्श्च संकुलम अंबरम, यश्च अनिलम मूर्तिमंत मंतरिक्ष पश्यति, धूमनिहार वासोभि रावृतामेव भेदनीं, प्रदीप्तमिव लोकश्च यो वा प्लुतमिव अंभसा, भूमि अष्टपदाकारं लेख्याभिश्च पश्यति, न पश्यति संक्षेत्रां यश्च देवी मरुन्धतीं, ध्रुवम् आकाशं गंगां वा तं वदन्ति गतायुषम्। तो जो मनुष्य दिन में नक्षत्रों को चमकते हुए से देखता हो, रात्रि में सूर्य को जलते हुए प्रकाश करते हुए तथा दिन में चंद्रमा को प्रकाशित देखता हो, एवं जो मेघ रहित आकाश में इंद्रधनुष तथा बिजली चमकती हुई देखता हो, जो स्वच्छ आकाश में बिजली से सहित काले मेघों को देखता हो, तथा जो आकाश को विमान रथ और राजमहलों से व्याप्त देखता हो, जो वायु को मूर्तिमान तथा आकाश को भी मूर्तिमान देखता हो, जो पृथ्वी को धुएं कोहरे या ओस और कपड़ों से ढकी हुई देखता हो, जो समस्त संसार को बिना ग्रीष्म ऋतु के भी प्रदीप्त सा देखता हो अथवा जल से संसार को डूबा हुआ सा देखता हो, जो पृथ्वी को रेखाओं से 8 खानों में विभक्त हुई सा देखता हो, जो सप्तर्षियों के तारों से युक्त अरुंधति नक्षत्र को न देखता हो तथा ध्रुव आकाश गंगा को भी नहीं देखता हो, उसको निश्चित ही गतायु समझें। एक तरीके से समझ लो कि जो भी आपके सेंसेस हैं सब सारे की पावर चली जा रही है। आगे है ज्योत्स्ना दर्शोष्ण तोयेषु छायां यश्च न पश्यति, पश्येत एकांग हीनानां वाग्विकृतां वा अन्य सत्वजां, श्वकाक कंक घृधाणां प्रेतानां यच्छ रक्षसां, पिशाच उरग नागानां भूतानां विकृतामपि, यो वा मयूरकण्ठाभं विधुमं वह्निमिच्छते, आतुरस्य भवेन मृत्यु स्वस्थो व्याधुम वाप्नुयात्। तो जो मनुष्य चंद्रिका, शीशे, धूप और जल में अपनी छाया को नहीं देखता हो अथवा एक अंग से रहित विकृत की वहाँ दूसरे प्राणियों की से अपनी छाया को देखे, जैसे कुत्ते, कौवे, कंक, गीध, भूत, प्रेत तथा यक्ष, राक्षस, पिशाच, उरग, नाग अथवा भूत इन जैसी विकृत आकृतियों को देखे, जो धुएं से रहित अग्नि को मोर के कंठ के समान नीली देखता हो, ऐसे रोगी की मृत्यु होती था, स्वस्थ मनुष्य रोग को प्राप्त हो जाता था। अगर इस तरह की चीज़ें देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब गतायु टाइप का हो जाएगा, आज से ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो आगे है इति श्री सुश्रुत संहिता सूत्रस्थाने पंचेन्द्रियार्थ विप्रतिपत्ति नाम त्रिंसमो अध्याय। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान का पंचेन्द्रियार्थ जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं उनके अर्थ जो हैं विप्रतिपत्ति है, बिल्कुल अलग सा हो गया है उनकी, या तो पावर लॉस हो गई या तो उल्टा पुल्टा देख रहे हैं, उस तरह का जो भी अरिष्ट का वर्णन है इस चैप्टर में किया गया है। चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।